जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूढम् वन्दित्तु सव्वसिद्धे धूमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुळ मिणमो सुध केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिणे। कल क्लास नहीं हो पाई थी। हमने परसों 87 और 88 नंबर की गाथा पे चर्चा की थी, जिसमें आचार्य देव ने मिथ्यात्व आदि के दो भेद किए। जीव मिथ्यात्व, अजीव मिथ्यात्व, जीव अवृत्ति, अजीव अवृत्ति, जीव कसाय, अजीव कसाय। जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म हैं, जो कर्माण वर्गणा है, पुद्गल की वर्गणा है, उसको अजीव में डाला। और जो जीव के परिणाम हैं, कौन से? अशुद्ध परिणाम। मिथ्यात्व शुद्ध परिणाम नहीं है, अवृत्ति कसाय आदि शुद्ध परिणाम नहीं है। ये क्या है? ये जीव है, क्योंकि जीव स्वयं मोह आदि रूप परिणमित हुआ है। यदि ऐसा माना जाए कि जीव स्वयं मोह रूप परिणमित नहीं हुआ है, जीव स्वयं कसाय रूप परिणमित नहीं हुआ है, तो जीव में आकुलता दुख इनकी सिद्धि नहीं होगी। और आकुलता और दुख नहीं है यदि जीव में, तो फिर मोक्ष मार्ग की क्या आवश्यकता है, उपदेश की क्या आवश्यकता है, जीवादि 6 द्रव्यों के अभ्यास की क्या आवश्यकता है? तो मोक्ष मार्ग का ही लोप हो जाएगा और ये सिद्ध हो जाएगा कि सभी जीव सुखी हैं। किसी भी जीव को में दुख का वेदन है ही नहीं, जबकि ऐसा तो है नहीं। जितने भी संसारी अज्ञानी जीव हैं वो दुखी हैं। दुखी हैं कैसे हैं, क्यों हैं, इस बात की चर्चा हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में की थी, काफी विस्तार से की थी। ये सिद्ध किया था पंडित जी साहब ने कि जीव सुखी नहीं है संसार में। और वैराग्य भावना में तो हम ये भी कहते हैं कि तीर्थंकर आदि भी छद्मस्त अवस्था में, संसार अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में, अल्पज्ञ अवस्था में सुखी नहीं है। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम ते अनुरागे। ये सारी की सारी बातें फिर सिद्ध ही नहीं होंगी। तो इसलिए जीव स्वयं मिथ्यात्वादि रूप परिणमित हुआ है, ये बात सिद्ध होती है। भले ही मिथ्यात्वादि जो पर्याय हैं जीव की, या मिथ्यात्वादि जीव स्वयं जो परिणमित हुआ है, ये परिणमन पर वो विराम लगा सकता है, ये परिणमन रोक सकता है स्वसन्मुख पुरुषार्थ के द्वारा। तो जहाँ 55 आदि गाथाएं जो थी जीवाजीवाधिकार की, वहां पर जीव ये रागादि भाव, मोहादि भाव पुद्गल के हैं, ये बात कही गई थी। वहां यही ज्ञान कराना था कि स्वभाव तो जीव का इनसे भिन्न ही है, लेकिन पुद्गल कर्म का निमित्त होने पर ये भाव होते हैं, या पुद्गल द्रव्य में इष्ट अनिष्ट बुद्धि, पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट बुद्धि के कारण ये भाव होते हैं। इस अपेक्षा से पुद्गल का कहा गया था। लेकिन जीव स्वयं इन रूप परिणमित हुआ है और जीव को स्वयं ही इनका अभाव करके सुखरूप पर्याय उत्पन्न करनी पड़ेगी। और उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया वहां पर आचार्य देव ने, आचार्य अमृत चंद्र देव ने, जो दर्पण का, मोर का और दर्पण में मोर के बिंब का। देखो यहाँ दर्पण और मोर ये तो भिन्न भिन्न है, इसमें तो हमको कोई कहीं शंका की गुंजाइश है ही नहीं। लेकिन दर्पण में बनने वाला मोर का बिंब क्या है? तो ज्ञान का परिणमन है, दर्पण का ही परिणमन है। लेकिन क्या दर्पण में मोर झलकने से दर्पण दुखी हुआ है? तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ एक चीज और थोड़ा हमको सूक्ष्मता से देखनी पड़ेगी कि ज्ञान का स्वभाव है जानना, ज्ञेय उसमें झलकता है, लेकिन ज्ञेय के झलकने पर जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण का परिणमन कैसा होता है? यदि उसको ये भेद विज्ञान है कि ये झलकन भी मैं स्वयं ही हूं, ये परद्रव्य नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व के कारण वो कहता है कि ये मैं हूं। ज्ञान में देह और जीव जो असमान जाति पर्याय उसमें झलकती है, तो देह ही मैं हूं। तो ये श्रद्धा का परिणमन ये दुख का कारण है। ये मेरा है, मैं इसका हूं, इस प्रकार से उसके बीच में जो ममत्व भाव है, चारित्र का विकारी परिणमन है, वो दुख का कारण है। दर्पण, मोर और झलकन
इनमें कोई समस्या नहीं है, ये तो स्वभाव है। लेकिन वो झलकने वाला जो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब दर्पण ही वो प्रतिबिंब रूप हो गया है। इस प्रकार का अज्ञान, जिसको हम मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र की श्रेणी में डाल सकते हैं, और मिथ्या दर्शन है तो मिथ्या ज्ञान भी है। तो ये थोड़ा हमको बारीकी से उसका विश्लेषण भी देखना चाहिए। इस 87 और 88 नंबर की गाथा के संदर्भ में यदि किसी का कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई बात ख्याल में नहीं आई हो, तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि यही है उसका सारांश। उसके बाद अपन जो 89 89 नंबर की गाथा है उसकी अपन चर्चा करेंगे। यदि कहीं किसी का मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो आप पूछ सकते हैं, कोई स्पष्टीकरण रह गया हो। हाँ जी, है किसी का कोई प्रश्न, या 89 नंबर की गाथा प्रारंभ करें अलका जी? जी सर। ठीक है ना, सर इसमें बात इसमें सर केवल ये बता दीजिए कि मतलब मोर द्रव्य कर्म की तरह है, जिसमें हरे नीले पीले ये वो है। हाँ, इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, आ गया मेरे ख्याल में। जो मोर है वो द्रव्य कर्म है, या नो कर्म भी कहो, द्रव्य कर्म नो कर्म दोनों कहो, वो एकदम भिन्न है, दर्पण से भिन्न है, दोनों में अत्यंत अभाव है। अब दर्पण का स्वभाव क्या है और मोर का स्वभाव वो भी जान लो। मोर में प्रमेयत्व नाम का गुण है, और दर्पण में प्रमेयत्व गुण तो है ही, लेकिन उसमें ज्ञान गुण भी है, झलकाने का गुण भी है। अब मोर का झलकना दर्पण में दर्पण का स्वभाव है, लेकिन श्रद्धा और चारित्र क्या करते हैं उसमें, कि झलका है ना तो ये मेरा है। जैसे लोक में होता है ना कि सड़क के ऊपर 2000 के नोट की एक गड्डी पड़ी हो, लावारिस, और सड़क पे चलते चलते किसी आदमी की उस पर नजर पड़ी, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा दूर था और दूसरा आदमी पास में था, वो उसकी नजर बाद में पड़ी लेकिन उसने उठा ली, तो झगड़ा हो जाता है, बोलता मैंने पहले देखी थी इसलिए मेरी। तो ऐसा ही है इस जीव का, ये मेरे ज्ञान में झलकने वाली जो भी चीज है उसके ऊपर मेरी बपौती है, ऐसा इसका श्रद्धा और चारित्र का परिणमन है। इसलिए वो ज्ञान का परिणमन भी मिथ्या नाम इसीलिए पाता है। तो वो मोर रूप दर्पण स्वयं, वो छवि जो है वो दर्पण की ही निर्मलता है, लेकिन उस निर्मलता में ये क्या कल्पना करता है, वो भी जीव का ही परिणमन है। श्रद्धा का परिणमन भी जीव का ही है, चारित्र का परिणमन जो मिथ्या चारित्र रूप हुआ है वो भी जीव का ही है। इस अपेक्षा से ये जीव की ही पर्याय हैं, इनका कर्ता पुद्गल नहीं है। यदि इनका कर्ता पुद्गल माना जाए तो निश्चयाभास का प्रसंग आता है। आपके मिथ्या मोह राग द्वेष का कर्ता यदि पुद्गल को माना जाए तो निश्चयाभास का प्रसंग आ जाएगा। किस प्रकार से, कि अच्छा तो मेरी तो कोई भूल नहीं है ना, जो भी हमको दुख है, तकलीफ है, समस्याएं हैं, इनका कारण हम तो नहीं है ना, है? इनका कारण पुद्गल द्रव्य है। क्यों? क्योंकि उसके निमित्त से ये परिणमन होते हैं। अच्छा, जैसे अभी ऐसा विपरीत काल चल रहा है बहुत, इसके उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, आपको मैं याद नहीं दिलाना चाहता, ये तो बहुत ट्रॉमेटिक है वैसे तो दृष्टांत, कि कोरोना चल रहा है, कोई जीव का देह परिवर्तन हुआ, तो क्यों हुआ साहब? क्यों? कर्म, आयु कर्म है ना, आयु कर्म के कारण हुआ, और यही चर्चा चलती है। हम सब जगह जब चर्चा करते हैं तो यही चर्चा करते हैं, इसी एंगल से चर्चा करते हैं। लेकिन इस चर्चा से 87 88 नंबर की गाथा सहमत नहीं है बिल्कुल भी। है? आयु कर्म के क्षय से मरण होता है, यह जीव की स्वयं की योग्यता है क्षेत्र से क्षेत्रांतर होनी। वैसे जीव में तो मरण हुआ ही नहीं, किसी जीव में तो कुछ नहीं हुआ। आप ये मान के चलिए, ये देह कल जाती है, आज चली जाए, आज जाती है, अभी चली जाए, इससे जीव का कोई नुकसान नहीं है। नुकसान ये जन्म मरण संबंधी दुख है। अगर वेद विज्ञान है तो देह भी जाती है तो क्या है? देह आयु कर्म के कारण मरण हुआ, ये रोग के कारण मरण हुआ, या दवाई नहीं मिलने के कारण मरण हुआ, इस बात से ये 87 88 नंबर की गाथा बिल्कुल सहमत है। जीव का स्वयं का परिणमन है, जीव ही उस पर्याय रूप स्वयं हुआ है। इसलिए जीव अपनी पर्याय का तो करता है, और कर्म का उसमें कोई योगदान नहीं है, किसी व्यवस्था सुविधा का कोई योगदान नहीं है। यदि ये जीव कर्म को कोस रहा है, या फिर व्यवस्थाओं को कोस रहा है, तो वो वस्तु व्यवस्था की जो सिद्धांत हैं वो उनसे सहमत नहीं है। कोस रहा है माने श्रद्धा का परिणमन कह रहा हूँ मैं, चारित्र की अपेक्षा से तो
जो हम जिस भूमिका में हैं, जिस राग की भूमिका में हैं, उसमें वो परिणाम आएंगे, जो परिणाम आ रहे हैं वो आएंगे, आने चाहिए, ये मैं नहीं कहता हूँ नहीं आए, ज्ञाता दृष्टा हो जाएं, हम भी कर्म का क्षय करने वाले, श्रेणी आरोहण करने वाले मुनियों की समकक्ष उन जैसे हो जाएं, उस अवस्था को प्राप्त हो जाएं, उनको भी इस संबंधी कोई दुख नहीं रहेगा जो वर्तमान में करते हैं। वो है ही माने वो हम स्वयं उस दुख रूप परिणमित हुए हैं, उसमें कर्म का किसी संयोग वियोग का कोई भी योगदान नहीं। ठीक है, तो दर्पण में मोर का झलकना, आप कह लो ज्ञान में द्रव्य कर्म नो कर्म का झलकना, तो वो झलकेंगे, वो तो जाने वाले नहीं है कहीं। पार्श्वनाथ मुनि, पार्श्वनाथ भी जब ध्यान में बैठे थे तो ज्ञान में तो क्या क्या आ रहा था, संबर नाम का देव इतना उपसर्ग जो कर रहा था वो ज्ञान में नहीं आ रहा था, सब ज्ञान का विषय, एक एक चीज ज्ञान का विषय थी। क्यों? क्योंकि ज्ञान का स्वभाव। लेकिन ये संयोग, ये परिणमन परद्रव्य का परद्रव्य में हो रहा है, मुझ में नहीं हो रहा। देह का परिणमन देह में हो रहा है, संवर नाम का जो देव है उसके परिणमन उसमें हो रहा है, और जो भी वातावरण बन रहा है वहाँ एक एक परमाणु स्वतंत्रपने अपना परिणमित हो रहा है। मेरा वहाँ कोई कर्तव्य नहीं है, मुझे कोई खेद नहीं है, मेरा उनमें कोई इष्ट अनिष्ट नहीं। इस प्रकार से वीतराग भाव में स्थित मुनि पार्श्वनाथ ने श्रेणी आरोहण किया और केवल ज्ञान प्रकट किया, है ना। तो श्रद्धा के लेवल पे तो वो ही निर्णय होना चाहिए जो यहाँ पर 87-88 नंबर में आचार्य देव यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये बड़ी स्पष्ट बात है। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है, ये तो क्लियर हुआ ना आराधना दीदी? जी सर, मैं एक और क्वेश्चन है, आप बोलिए उसके बाद पूछती हाँ, हूँ। पूछ लीजिए। नहीं, मैं तो अगली गाथा सर ये हाँ, ये जो लास्ट में स्वाद और उपयोग वाली चर्चा आई है ना, जैसे इनने तात्पर्यवत्ती टीका के बाद में। हाँ, वो भी पंडित जी साहब ने भी ली उसको, स्वाद और हाँ उपयोग हाँ, वाली। देखो, उपयोग। हाँ देखो, लड्डू मीठा है, उसका मीठे पने का, वो मीठे पने जो मिष्ट नाम का गुण है वो किसका है? जीव का है कि पुद्गल का? गुण तो पुद्गल का है। पुद्गल का है। अच्छा, वो मीठा गुण है, ये किसकी पर्याय में आया? ज्ञान पर्याय ज्ञान में। की पर्याय में आया। अब वो ज्ञान की पर्याय में मीठा पना आया, तो ज्ञान की पर्याय में आने में कोई मुनि भगवंत भी आहार आदि ग्रहण करते हैं, लेकिन उन रस के प्रति उनकी ग्रद्धता नहीं है, क्योंकि ज्ञान में झलकते हैं। और वो भी तो बहुत, वैसे तो अशुभ भाव में आएगी, इसलिए अपन ये मान ही नहीं सकते कि छठे कुड़स्थान वर्ती मुनि भगवंत को स्वाद के प्रति कोई उपादेय बुद्धि होती होगी, क्योंकि वो उस भूमिका के अनुकूल नहीं है। स्वाद के प्रति ग्रद्धता या स्वाद में इष्टपना, ये अशुभ भाव है, शुभ भाव नहीं है। मुनि भगवंत का आहार आदि होता है शुद्धोपयोग की वृद्धि के लिए, या जिसको कहते हैं उत्सर्ग मार्ग पे मुनि भगवंत चलते हैं। और अपवाद मार्ग माने आहार आदि ग्रहण करना, ये अपवाद मार्ग है। तो अपवाद मार्ग माने बड़ा हेपने से उस कार्य को संपन्न करते हैं उनकी वहां। तो ज्ञान में तो उनके भी झलका मिष्ट रस, इक्षु रस। आदिनाथ मुनि ऋषभ देव जब इक्षु रस का पान कर रहे थे तो उनके ज्ञान में वो मीठा आया कि कड़वा आया? तो ज्ञान में तो झलका स्वाद। अब वो रस गुण है उसका, उद्गल का रस रूप उद्गल द्रव्य परिणमित हुआ है, लेकिन ज्ञान का स्वभाव है तो उसमें झलकता है, वो सबको ही झलकेगा। हम लड्डू को सन्निकर्ष करके हमको उसके मीठे पने का ज्ञान होता है, लेकिन सर्वज्ञ भगवान को हमसे भी ज्यादा विशद और प्रत्यक्ष और बहुत बिल्कुल कहना चाहिए 100% जो ज्ञान है, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान केवल ज्ञान में उसमें हो रहा है, उसी स्वाद रूप ज्ञान हो रहा है। तो ये तो ज्ञान का स्वभाव है, लेकिन वो रस अच्छा है, इष्ट है, अनिष्ट है, और मुझे मिलना चाहिए, अथवा इसी से मुझे सुख है, अथवा इससे मुझे दुख है, उसमें जो कल्पना चल रही है, ये अज्ञान भाव है। और अज्ञान भाव रूप भी वो जीव ही परिणमित हुआ है, और वो जो ज्ञेय झलका है ज्ञान में, वो ज्ञान का ही परिणमन है, ज्ञेय का परिणमन है। तो ये बहुत सारे बिंदु हैं जो हमको इसमें से चुन लेने चाहिए, चाहे मोर का दृष्टांत हो,
और चाहे वो स्वाद का दृष्टांत। तो मोर में वर्ण की मुख्यता से चर्चा हो गई और यहाँ रस गुण की मुख्यता से चर्चा हो गई। दोनों दृष्टांत एक ही सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं। ठीक है जी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो भाव है मिथ्यात्वादी भाव, ये जीव को कब से हैं, क्यों हुए, कैसे हुए? ऐसा होता है ना, अन्य मत में कहते हैं कि ईश्वर ने पहले सृष्टि बनाई और फिर उनको उनके अंदर मिट्टी से जो भी बनाए, मिट्टी से बनाए, किससे बनाए, जो भी वो परिकल्पना करते हो, सब लोग अलग अलग तरीके से परिकल्पना करते हैं। बाद में उनमें इमोशन डाले, उनमें पुण्य डाला, पाप डाला, शुभ अशुभ डाला, ऐसा चर्चा करते हैं। तो ऐसे ही इस चर्चा से हमारे मन में भी ये प्रश्न उठता है कि आए कब से मिटा, तो क्या गलती की जीव ने? पहले तो कोई ना कोई गलती करनी चाहिए ना, जिसके कारण इसको सजा मिल गई। लेकिन वस्तु की व्यवस्था की तरफ से यदि देखा जाए तो हम स्वयं, इसमें सर्वज्ञ के ज्ञान की अपेक्षा है ही नहीं, इसमें जिनवाणी के अभ्यास की भी बहुत अपेक्षा नहीं है। यदि हम भी सूक्ष्मता से देखें इस दुनिया को, पूरे यूनिवर्स को, कि एक आया कहाँ से होगा, कैसे बना होगा, किसने बनाया होगा, यदि हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर के ऑब्जेक्टिवली अगर इसका स्टडी करें, और ऑब्जेक्टिव स्टडी के लिए हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक इस ऑब्जेक्टिव स्टडी के लिए हमारे सामने हैं। वैज्ञानिकों का, भौतिक शास्त्रियों का, जो कि किसी ईश्वर के कारण ऐसा नहीं मानते, वो अपने अनुभव से मानते हैं कि कोई भी चीज दुनिया में नई नहीं है, माने नई उत्पन्न नहीं है। जो अवेलेबल चीजें हैं, कोई चीज अपना अवस्थाएं बदलती रहती है। अब वो थ्योरी बिग बैंग की तरफ जाएं या कहना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक मटेरियल का स्टडी करते हैं, भौतिक शास्त्री, भौतिक माने पुद्गल का अध्ययन करते हैं, जीव का अध्ययन नहीं करते। जीव का अध्ययन उनका विषय नहीं। डॉक्टर ये अध्ययन नहीं करते हैं जीव कब से, कहाँ से आया, कैसे आया। उनका विषय, अध्ययन क्षेत्र ही ये है। बहुत सारी कहानियां चलती हैं, गप्पें हो सकती हैं, उनमें आंशिक सत्य भी हो सकता है कि कई वैज्ञानिकों ने पता लगाने का प्रयास किया, ये आत्मा कहाँ से आया, कैसे आया, ये आत्मा का होता क्या है। तो ऐसा वैज्ञानिक कुछ नहीं करते। कई लोग मुझसे ही पूछते हैं कि इसरो में क्या मानते वैज्ञानिक आत्मा के बारे में? अरे भैया, उनका काम नहीं है आत्मा, उनका काम है सैटेलाइट बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, रॉकेट बनाना, उसको लॉन्च करना, सैटेलाइट के कैमरा बनाना, सेंसर बनाना, उससे ही उनको फुर्सत नहीं है ख्याल में। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ आत्मा का विचार अध्ययन कोई निम्न दर्जे की चीज है, वो बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है, ऐसा मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि सुख मिलेगा तो इस आत्मा के अनुभव से मिलेगा। आकाश में हजारों लाखों सैटेलाइट भी हो जाएंगे, उससे जीव सुखी होने वाला नहीं, बल्कि और दुखी होने वाला है। अगर इतनी प्रगति नहीं की होती विज्ञान ने, क्योंकि काल है, पंचम काल, छठवां काल आ रहा है, तो अगर एरोप्लेन नहीं होते, एक जगह से दूसरी जगह इतनी द्रुत गति से जाने के साधन नहीं होते, तो कोरोना इतना फैला होता क्या दुनिया में? क्यों फैला? क्योंकि साधन ऐसे है ना, आदमी मिनटों में पहुंच जाता है, घंटों में। जब तक पता चला ऐसी बीमारी है, तब तक तो सारी दुनिया में लोग पहुंच गए इन्फेक्शन लेकर के। तो ये कोई भौतिक मार्ग कोई प्रगति का मार्ग नहीं है, आत्मिक, वो तो ये अध्यात्म में ही। तो मेरी तुलना इसलिए नहीं है, लेकिन सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र है, अपने अपने कार्य क्षेत्र में वो अपना कार्य करते हैं। तो और वो भौतिक शास्त्री या वैज्ञानिक जो बहुत वस्तुनिष्ठ तरीके से ऑब्जेक्टिवली अध्ययन करते हैं, उनका ये मानना है कि एक एक एटम, एक एक मटेरियल जो भी अवेलेबल दिखाई देता है, ये परमानेंट है। यहाँ पे एक ना कहीं से नया उत्पन्न हुआ है और नया ना कभी ये खत्म होने वाला, अवस्थाएं बदलती रहे। वो बिग बैंग कहते हैं कि बिग बैंग से पृथ्वी की रचना हुई। यानी पृथ्वी की रचना हुई का मतलब क्या, कि जो बहुत सारी मटेरियल ऑलरेडी स्पेस में थे, उसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट के कारण एक ऐसा बादल जैसा धुआं का गोला बना, वो कॉन्सेंट्रेट होता गया, ठोस होता गया है। उसके आसपास सौरमंडल की रचना हुई और उनके जो पिंड होते हैं उनमें गुरुत्व हो जाता है, उनमें मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने अपने स्थान पर और ज्यादा मजबूती से ठोस होते गए और फिर वो वो क्या अमीबा बना, फिर उसमें से ये बना, वो बना। ये उनकी परिकल्पना है, लेकिन वो ये मानते कि एक एक एटम तो पहले से ही था। जो भी मटेरियल्स थे
हैं वो विद्यमान थे, लेकिन वो शेप लेते गए अलग अलग तरीके से। अब वो थ्योरी तो वो लाल बुझक्कड़ की कहानी की तरह, अब मैं कहानी नहीं सुनाना चाहता यहाँ पे, लेकिन ये बात परम सत्य है कि वस्तुनिष्ठ तरीके से देखा जाए तो सृष्टि निर्माण की, जीव के निर्माण की, पुद्गल के निर्माण की, ये निर्माण की कथा पे कोई भी विश्वास नहीं करने वाला है यदि इसको बहुत वैज्ञानिक ढंग से देखा जाए। इसमें जैन दर्शन को पढ़ने की कोई अलग से जरूरत नहीं। ठीक है, अब सिद्धांत क्या है इसमें? जैसे परमाणु मटीरियल विज्ञान अनादि निधन मानता है, इससे पता चलता है जो भी वस्तु एग्जिस्ट करती हैं वो सभी वस्तुएं किसी ने बनाई नहीं है, पहले से ही यहाँ है, उनके रूप बदलते रहते हैं। तो एक जानने वाली वस्तु भी है ना, जिसका एक फीचर है जानना। तो जैसे परमाणु को नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो विद्यमान है, तो कोई भी विद्यमान वस्तु को किसी ने बनाया नहीं है, इससे ये भी सिद्ध होता है कि इनको नष्ट भी नहीं किया जा सकता। यानी जीव भी अनादि है, इसको हम यदि वस्तुनिष्ठ तरीके से देखें, एक वस्तु के रूप में देखें, तो इसकी अनादि निधनपना सिद्ध होता है। तो ये मिथ्यात्वादी भाव भी जीव के साथ अनादि सिद्ध होने में कोई हानि नहीं है। जीव अनादि काल से है, कब से अनादि कह दिया ना, टाइम का कोई आरंभ बिंदु नहीं है, टाइम का कोई अंतिम बिंदु नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम भी एक पदार्थ है। परमाणु भी कब से है कब तक रहेगा ये संभव ही नहीं है, उसकी उत्पत्ति मानना और नष्ट होना मानना। उसी प्रकार से आत्मा भी अनादि निधन ही वस्तु है, और आत्मा अनादि निधन है तो उसके अगर वो दुखी है तो अनादि से ही मानना पड़ेगा। अगर वो एक बार सुखी हुआ होता तो फिर दुख रूप अवस्था रूप वो परिणमित नहीं होता। यानी जितने जीव दुखी हैं संसारी है वो अनादि से ही, उनको कोई सजा दे करके कि वो नहीं तो कर्ता कर्म की भ्रांति वहां भी उत्पन्न हो जाएगी। तो 89 नंबर की गाथा में आचार्य देव ये बता रहे हैं कि मिथ्यात्वादी भाव कहाँ से आए, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ये तो ठीक हमने मान लिया जीव के ही परिणमन है, जीव ही की ही पर्याय है, जीव ही इनका करता है, पर जीव ऐसा क्यों कर रहा है, किसने इसको ऐसा कराया, उसकी चर्चा 89 नंबर की गाथा में। गाथा का अपन पाठ करते हैं, गाथा का पाठ करेंगे। उपयोगस्य अणाई परिणामातिन्निमोहजुतस्य मिच्छत्तम् अन्नाणम् अविरधि भावो यणादव्यो उपभोगस्य कैसा उपयोग? मोहजुतस्य, मोह युक्त उपयोग के तिन्नि परिणामा, 3 प्रकार के परिणाम हैं। कब से? अणाई, अनादि काल से। कौन कौन से मोहयुक्त परिणाम उपयोग के परिणाम हैं? पहला है मिच्छत्तम, मिथ्या दर्शन। दूसरा है अन्नाणम, मिथ्या ज्ञानम। और तीसरा है अविरति। अविरति में कसाय, प्रमाद और गर्वित कर लो आप। मिथ्याचारित्र, अपन उसको अगर कहें तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये 3 उपयोग, मोहयुक्त उपयोग के 3 परिणाम हैं। जो उपयोग मोहयुक्त नहीं है, अरहंत सिद्ध का, ज्ञानी जीवों का, तो उनको ये मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति भी नहीं। लेकिन जो मोहयुक्त उपयोग है, यानी जो ज्ञान के विवर्त हैं, उनका ये 3 प्रकार के परिणाम हम देखते हैं। इसको मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के रूप में यहाँ पर कहा गया। मिथ्यत्वम, अन्नाणम, अविरधि भावो यणादव्यो। इसको मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति के रूप में जानना चाहिए। गाथा एकदम सरल है, एक एक शब्द उसका सरल है। हिंदी अनुवाद इसका पढ़ते हैं।
मोहयुक्त उपयोग के परिणाम तीन अनादि से जानो है मिथ्यात्व विरति भाव अरे अरे अज्ञानी। ठीक है, अनुवाद भी वही है। मोहयुक्त उपयोग के अनादि से तीन परिणाम हैं। वो परिणाम कौन कौन से हैं? मिथ्यात्व, अविरति भाव और अज्ञान। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये तीन प्रकार के परिणाम हैं। यही इसके दुख के कारण है। जीव स्वयं परिणमित हुआ है, इसीलिए वो सजा पा रहे हैं। दुनिया में एक ऐसा चलता है कि हर व्यक्ति एक कॉमन सेंस कहो या एक कॉमन इंस्टिंक्ट है, एक मूल भावना होती है, हर व्यक्ति में होती है कि जो भी गलत हो रहा है उसका कारण मैं नहीं हूँ। आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देखें। आचार्य देव यहाँ जिम्मेदारी बता रहे हैं कि अगर तुम दुखी हो ना और तुम कहते हो कि इसके कारण हूँ, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। ये स्वच्छंदता है, इसको हम स्वच्छंदता कह सकते हैं। यदि कोई जीव ये कहता है कर्म के कारण हम संसार में घूम रहे हैं और ऐसा मानता है, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप मानता है, तो वो स्वच्छंदी है ना ख्याल में। क्यों? क्योंकि दोष स्वयं का था, दूसरे के ऊपर डाल दिया, अपन मुक्त हो गया। एक डेल कार्नेगी है, एक बहुत बड़ा कहते हैं ना, जो ऑरेटर्स होते हैं, जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, मोटिवेटर क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशनल पर्सनैलिटी, डेल कार्नेगी। बहुत पुराना है, लोग उसकी किताबें बहुत पढ़ते हैं, हाउ टू विन फ्रेंड्स टाइप की किताब। वो भी इस सिद्धांत से सहमत है। वो पता नहीं उसने जैन दर्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। उसने एक एग्जाम्पल दिया कि एक आदमी ने, वो गाड़ी से जा रहा था, बहुत महंगी गाड़ी में बैठा था, बहुत पैसे वाला आदमी था, गाड़ी से जा रहा था। तो एक व्यक्ति सड़क के किनारे, कोई समझ लो मध्यम वर्गीय परिवार का एक साधारण सा व्यक्ति जा रहा था। वो सड़क के किनारे जा रहा था, थोड़ा वो फुटपाथ के नीचे चल रहा था। ये आया और इसने उसको गाड़ी थोड़ी सी लगा दी, माने टच हो गई उसको। तो उस व्यक्ति ने ऐसे ही बोला कि भाई जरा देख के चलाओ। अब इतना बड़ा गाड़ी में बैठा व्यक्ति और उसके कोई इतना बोल दे कि भाई जरा देख के चलाओ, तो उसके लिए बहुत बड़ी अपमान की बात होगी। गाड़ी से उतरा और उसको बोला क्या बोलते, तो बोला ये बोला कि भाई देख के चलाओ, गाड़ी मुझे लग गई। तो उसको बहुत गुस्सा आ गया, तेज गुस्सा आ गया। तो उसने गुस्से में अपनी पिस्तौल निकाली और उसके ऊपर फायर कर दिया और उसको वहीं ऑन द स्पॉट वो मर गया। लोग इकट्ठे हो गए, उसको पकड़ लिया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, अदालत में जाके पेश किया उसको। अब वो जज साहब ने सबका सुना बयान और उसको भी मौका दिया, भाई तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते। तो उसका पहला ही वाक्य था कि मेरी कोई गलती नहीं। क्यों? क्योंकि मैं गाड़ी सड़क पे चला रहा था, वो व्यक्ति फुटपाथ पे ना चल के नीचे चल रहा था सड़क पे, उसको टच हो गई तो उसको अपनी गलती स्वीकार करके चुप रहना चाहिए था, लेकिन वो मुझसे बोला गाड़ी देख करके चलाओ। तो उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसने ऐसा बोला और इसके कारण मुझे गुस्सा आ गया। और गुस्सा आ गया तो मैंने उसको फिर भी समझाया, फिर भी वो बोला नहीं नहीं तुम्हारी गलती है, तुम्हें देख के चलना चाहिए था। तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया उसके कारण और मैंने उसके ऊपर गोली चला दी। और इसका कारण वो व्यक्ति है, उसको फुटपाथ पे चलना चाहिए था और उसको अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए थी, बहस नहीं करनी चाहिए थी मेरे। माने बिल्कुल मर्डर का पूरा, माने हर व्यक्ति ये कहेगा कि ये कैसा व्यक्ति। वास्तव में ये जो टेंडेंसी है ना, ये उस व्यक्ति की नहीं है। तो एक एग्जाम्पल दिया उसने, ये हर व्यक्ति की टेंडेंसी यही है ना कि कोई भी भूल है उसका कर्ता मैं नहीं। ये बहुत बड़ा मंत्र है जीवन का, जीवन में शांत रहने का, कि अगर अपने साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसका कारण मैं स्वयं हूँ, उसका कर्ता मैं स्वयं। ये सिद्धांत है अनादिकाल से। अज्ञान करता हुआ उस अज्ञान का, उस दुख का, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का कर्ता अन्य को मानता है, स्वयं को नहीं मानता। स्वभाव नहीं है, स्वभाव मानना मिथ्यात्व है। और मैं करता ही, मैंने की नहीं है, मैं इस रूप हुआ ही नहीं हूँ, मैं मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप होता ही नहीं हूँ, ये मेरे में है ही नहीं एकदम है। मैं कभी परिणमित हुआ नहीं, मैंने इनको स्पर्श भी नहीं किया।
ये अगर मानता है तो उसकी भूल कभी दूर नहीं। ये सिद्धांत यहाँ पर आचार्य देव स्थापित कर रहे हैं। हालांकि मैं बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण एग्जाम्पल उसका दिया है, लेकिन सिद्धांत यही है। आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि ये मिथ्यात्व, अज्ञान और अवृत्ति भाव है, ये जीव के ही परिणाम है, ये इनका कर्ता है। अगर ये कर्ता नहीं होता, इसके परिणाम नहीं होते, ये दुखी भी नहीं होता। यदि ये दुखी है तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इनका कर्ता ये, और यदि इनका कर्ता ये नहीं है तो इसको दुखी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर इनका कर्ता पुद्गल है तो पुद्गल सजा पाए, पुद्गल दुखी रहे, लेकिन पुद्गल तो दुखी देखा नहीं जाता है। ये बात यहाँ पर है। इसकी अपन टीका पढ़ते हैं। और अब एक और उदाहरण आया इस स्वच्छता का, वो भी बहुत अच्छा उदाहरण है। चलिए, अच्छा है, उसका अपन विश्लेषण बाद में करेंगे, इसका पहले रीडिंग कर लेते हैं। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं सर? किरण जी। हाँ पढ़िए किरण। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आखिर में मिथ्यात्वादी भाव आए कहाँ से और वे आत्मा के साथ कब से है। इस प्रश्न के उत्तर में 89वीं गाथा लिखी गई, जो इस प्रकार है। उगोगस अणाई परिणामा त्रीनि मोह जुक्तस्य मिच्छतम अर्णाणम अविरति भावो याणादब्बो मोह अनादि से जानो उन्हें मिथ्यात्व अविरत अज्ञान। ये मोह युक्त उपयोग के मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरत भाव, ये तीन परिणाम अनादि से ही जानना चाहिए। उक्त गाथा का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। यद्यपि निश्चय से निज रस से ही समस्त वस्तुओं में अपने स्वभाव भूत स्वरूप परिणमन की सामर्थ्य होती है, तथापि इस आत्मा के उपयोग का अनादि से ही अन्य वस्तुभूत मोह के साथ संयुक्त पना होने से मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरत के भेद से तीन प्रकार का परिणाम विकार है। उपयोग का वह परिणाम विकार स्फटिक की स्वच्छता के परिणाम विकार की भांति पर के कारण पर की उपाधि से उत्पन्न होता दिखाई देता है। जिस प्रकार यद्यपि स्फटिक मणि अपने स्वरूप परिणाम में समर्थ है, तथापि कदाचित काले रंग के तमाल पत्र, हरे रंग के केले के पत्ते और पीले रंग के स्वर्ण पात्र के आधार का संयोग होने से स्फटिक की स्वच्छता का काला, हरा और पीला, ऐसे तीन प्रकार का परिणाम विकार दिखाई देता है। उसी प्रकार आत्मा के अनादि से मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति जिसका स्वभाव है, ऐसे अन्य वस्तु भूत मोह का संयोग होने से आत्मा के उपयोग का मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरत, ऐसे तीन प्रकार का परिणाम विकार समझना चाहिए। गाथा में मात्र इतना ही कहा गया है कि मोह युक्त होने से आत्मा के अनादि से मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम भाव पाया जाता है, किंतु टीका में पहले यह स्पष्ट किया है कि प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से ही स्वाभाविक परिणमन करने की सामर्थ्य रखती है, अतः आत्मा में भी स्वाभाविक परिणमन करने की सामर्थ्य है। इसके बाद स्फटिक मणि के उदाहरण से यह समझाया गया है कि यह आत्मा अनादि से मिथ्या दर्शनादि रूप परिणमित हो रहा है। जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वभाव से ही अत्यंत निर्मल है और निर्मलता रूप परिणत होने में भी समर्थ है, उसे अपने निर्मल परिणमन के लिए पर की रंच मात्र अपेक्षा नहीं है, तथापि उसके स्वभाव में ही यह योग्यता भी विद्यमान है कि यदि उसे काले तमाल पुष्प का संयोग मिले तो वह काले रंग रूप परिणमित हो जाता है। यदि उसे केले के हरे पत्ते में रख दिया जाए तो वह हरा हो जाएगा, और यदि उसे पीले स्वर्ण पात्र में रख दिया जाए तो वह पीला हो जाएगा। उसी प्रकार यह भगवान आत्मा स्वभाव से ही अत्यंत निर्मल है, निर्विकारी है, शुद्ध बुद्ध है, निरंजन है, निराकार है और अपने स्वभाव रूप परिणमित होने में भी पूर्ण समर्थ है, तथापि अनादि से ही अन्य वस्तुभूत जड़ मिथ्यात्वादी कर्मों के संयोग से आत्मा का उपयोग भी मिथ्यात्वादी विकारी भावों रूप परिणमित हो रहा है।
यहाँ एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार इस स्फटिक मणि का काले, हरे और पीले रंग रूप परिणमन उसका स्वाभाविक परिणमन नहीं है, औपाधिक भाव है, क्षणिक है। उक्त विकृत परिणमन का स्फटिक मणि के भीतर प्रवेश भी नहीं है। उसी प्रकार यह मिथ्यात्वादी रूप परिणमन में आत्मा का स्वाभाविक परिणमन नहीं है, औपाधिक भाव है, क्षणिक है। उक्त विकारों का आत्म स्वभाव के भीतर प्रवेश नहीं है। हाँ बस, इतना सब कुछ होने पर भी हाँ 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 किरण जी, ये जो टीका के अंदर आचार्य अमृत चंद्र देव ने 3 रंगों का प्रयोग किया, क्योंकि 3 भाव कहा ना, तो 3 भाव की प्रतिपक्षी 3 रंग का, एक काला कृष्ण रंग मिथ्यात्व का समझ लो, हरा रंग है वो अज्ञान का, मिथ्या ज्ञान का समझ लो, और पीत रंग है जो पीला रंग है वो मिथ्या चारित्र का समझ लो। माने कि ये जीव और विकार जो है, मिथ्यात्व जीव की स्वाभाविक परिणति नहीं है, औपाधिक परिणति है, औदैहिक परिणति है। मिथ्या ज्ञान जीव की स्वाभाविक परिणति नहीं है, स्वभाव तो उसका निर्मल ही है, लेकिन समझ लो कि ज्ञानावरण कर्म के उदय से जो मिथ्या ज्ञान हुआ, जो अज्ञान हुआ, छद्मस्तपना हुआ, या मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान की जो परस्पर एक दूसरे गुण के ऊपर जो प्रभाव आता है, उसके कारण उसका जो मिथ्या ज्ञान है वो जीव का स्वभाव नहीं है, लेकिन चूंकि तत्संबंधी कर्म का उदय है, लेकिन वो जीव स्फटिक मणि उस हरे रंग रूप स्वयं परिणमित हुई है। हरे रंग ने उसमें प्रवेश नहीं कर लिया है, उसमें कब्जा नहीं कर लिया है, वो बाहर ही है, लेकिन फिर भी ऐसी योग्यता है, वो इस रूप परिणमित हुई है। इतना सुंदर उदाहरण है स्फटिक मणि का कि लाल स्फटिक मणि लाल नहीं है, हरी स्फटिक मणि हरी नहीं है, पीली स्फटिक मणि पीली नहीं है। वो हरा, पीला, नीलापना वो स्फटिक मणि के बाहर ही है, लेकिन उसकी ऐसी योग्यता है निर्मल स्फटिक मणि की कि ऐसा संयोग होने पर वो इस रूप दिखाई देती है, इस रूप परिणमित हो जाती है। इसी प्रकार मिथ्यात्व, मिथ्या अज्ञान और अविरति ये जीव का स्वभाव नहीं है, लेकिन जब ज्ञेयाधीन होती है इसकी परिणति, श्रद्धा ज्ञेय के अधीन होकर के परिणमित होती है, तो इसी रूप दिखाई देने लगती है। यानी दोनों चीज, जीव का निर्मल स्वभाव और पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाली परिणति उसकी स्वाभाविक परिणति नहीं है, लेकिन अनादिकाल से इस प्रकार का परिणमन जीव में हुआ है और जीव स्वयं उस रूप परिणमित हुआ है। ठीक है ना? वो हरा, पीला, काला रंग जो भी है वो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में सुरक्षित है। स्फटिक मणि अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है, लेकिन स्फटिक मणि की इस प्रकार की योग्यता के कारण वो इस रूप दिखाई देती है। बहुत सुंदर उदाहरण है, एकदम सटीक उदाहरण आचार्य देव ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, इसमें जो स्वामी जी का जो स्पष्टीकरण है, उस स्पष्टीकरण के ऊपर भी अपन चर्चा करें। अभी अपने पास उतना समय नहीं है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप इस जो अभी तक जितनी चर्चा हुई उदाहरण और मूल गाथा में, वैसे तो कहना चाहिए कि ज्ञापक है चर्चा। ज्ञापक मैंने आपको बताया आचार्य देव ने कि ये अनादिकाल से जीव के साथ ही मिथ्यात्व है, और किस रूप से है कि वो स्फटिक मणि जिस प्रकार से उसको अगर कृष्ण रक्त या पीत दाग है या संयोग है, उसके कारण वो उस रूप दिखाई देती है। ऐसे ही जीव है, जीव जब तक ज्ञेयाधीन होकर के परिणमित होता है, ज्ञेय में ही अपना सर्वस्व मानता है, पर पदार्थ में ही अपना सर्वस्व मानता है, तब तक उसको ये मिथ्यात्व, अज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप परिणतियां दिखाई देती है। एकदम स्पष्ट मैंने यहाँ पे बोला है। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए आप। ठीक है, सरल है चर्चा, अभी कठिन नहीं है, कोई पेच नहीं है इसके अंदर। यहीं अपन विराम लेते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई है अनंतोपकार के है, लिए जिन इसके वाणी लिए जिन वाणी वंदना माँ सतवार वंदना सतवार है, वंदना वंदना सतवार है। सत्संग जिनवाणी मात की जय। जय।